ने बाकी चीज़ें वो जो कागज़ात है सर, उसमें आपने वीडियो में दिखाया था सर कि वो नाबालिग नहीं है और वो जो भी नहीं, वो उनका जन्म। कागज़ हमने दिखाया था। ये कागज़ हमारे दिखाने से नहीं होता। जज साहब ने, जो ऑनरेबल पटना हाई कोर्ट के जो जो जस्टिस साहब ऑर्डर थे, आया था, ऑर्डर का कागज़ उन्होंने था। भी यही चीज़ को पाया, हमारे सबमिशन को लिखा उनके बाद। लेकिन जो ग्राउंड फॉर रिजेक्शन जो होता है एक लाइन में, उसमें यही बात लिखा गया कि आफ्टर डिपोजिशन ऑफ द विटनेस नंबर सो एंड सो, जो विटनेस है उसकी गवाही हो जाने के बाद इसको, तो वो मान लिए इस बात को कि भाई लड़की है, हो सकता है इसको तंग तबाह करेगा लोग। चूँकि देखिए सवाल क्या है ना कि जब आदमी गलत करता है तो उसको हमेशा डर बना रहता है कि ये गलती की है तो कई प्रतिशोध में। तो अभी जब देखिए, अब मेरी बात से भी नहीं समझ, जब कमेंट बॉक्स में जाएंगे तो लोग अपनी प्रतिक्रियाएं देते हैं, तो प्रतिक्रिया में भी ये स्पष्ट हो गया है। और उसके बाद का करने का तरीका, सलीका, ये जो है ये उद्दंडतापूर्ण बात नहीं करनी चाहिए। न्यायपालिका पे सभी लोगों को बात रखनी चाहिए। आपको ये बता रहे हैं कि ये वीडियो जो यदि इस तरह का आपत्तिजनक दे, वो भी जज साहब के संज्ञान में आ गया है सारा बात, कि वो किस तरीके से किस लहजे में बात करती है। तो जज साहब भी इंतज़ार कर रहे हैं अब अगली तिथि का, और वो सारे बात हम लोगों ने जज साहब के सामने रखा है कि कौन किसको प्रताड़ित कर रहा है हुजूर। ये आप इंटरव्यू का कुछ फुटेज से आपको पता चल जाएगा। तो जज साहब ने भी इस बात को गंभीरता से लिया है। किरण सिंह कह रही थी, आपकी वीडियो बनाई है कि हमारी जान खतरे में है, हमको मारने की धमकी मिल रहा है, और रोशन रोय के 2-3 लड़कों का नाम ली है। बोल अगर मुझे कुछ होता है तो ये लोग को सज़ा होगा, जेल होगा और ये लोग अंदर जाएंगे। सवाल देखिए होता क्या है कि किसी व्यक्ति को जान उससे खतरा है कि किसको क्या खतरा है, तो निजी चीज़ें हैं। अगर उनको ये देखिए, कुछ चीज़ें वकील साहब के इशारे पर होती है कि वो बताते हैं कि तुम ऐसा करो ताकि माहौल बना दो, ताकि बेल में कठिनाई हो। तो ये स्ट्रेटजी का पार्ट होता है। ये इतना बड़ा मैकेनिज्म है। इतने यदि किसी को मारना ही रहता, किसी को पीटना ही रहता, तो केस करने से पहले भी बहुत सारी चीज़ें हो जाती। मतलब किरण सिंह डराने का काम कर रही है, अगर ऐसे बोलेंगे तो हमें कोई परेशानी नहीं करेगा। नहीं, ऐसा नहीं, वो स्ट्रेटजी का पार्ट होता है। जब किसी को आप फंसाते हैं, देखिए सत्य क्या है असत्य क्या है सब कोई जान गए हैं केस में। और ये नहीं समझिए कि जेल चले जाने से आदमी दोषी होता। अगर जेल जाने से यदि दोषी हो जाता तो श्री कृष्ण की जन्म ही जेल में हुई थी। बिल्कुल सर। तब तो उनको आप कहिएगा कि ये है, तो जेल चला गया इसका मतलब वो अपराधी है, वो बात नहीं है। कभी कभी सिस्टम और जो निर्दोष लोग भी हालात के आगे मजबूर होकर जेल तक जाना पड़ता है। अनेकों लोग अभी जेल में आपको मिलेंगे जो निर्दोष हैं लेकिन फिर भी जेल में है। एक जगह मर्डर होता है, मरने वाला एक होता है, लेकिन पूरे परिवार के लोगों को फंसाया जाता है। वाइफ हस्बैंड में झगड़ा होता है, महिला सुसाइड कर लेती है, लेकिन पूरा सास ससुर ननद देवर भौजाई सबको केस में जाना पड़ता है जेल। तो इसका मतलब क्या पूरा सभी लोग दोषी हैं, सो बात नहीं होता है। इसीलिए जेल में चले जाने से आप उसको दोषी या अपराधी नहीं कह सकते हैं जब तक कि ट्रायल में, वो ट्रायल में भी अंतिम ट्रायल के बाद लोग अपील में जाता है, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट तक, अनेकों तक ये चैनल बना है। तो ये सब चीज़ें हैं, तो इसीलिए ये कह देना। लेकिन इस केस में सत्य क्या है असत्य क्या है वो सभी बने लोग तो स्पष्ट तरीके से जान रहे हैं, परंतु कानून का जो दांव-पेच है वो तो सभी को के लिए बराबर है, तो इसी में ये फंसे हुए हैं। लेकिन बेल के संबंध में मैंने जो आपको कहा था वो यही बात है, वो मैं नहीं कह रहा हूँ, ऑर्डर कह रहा है। और ऑर्डर के मुताबिक मेरे अति आत्मविश्वास के साथ, चूँकि ऑर्डर में देखिए पहले अफवाहें क्या फैला दिया गया कि 1 साल नहीं होगा बेल, ये भी था, लेकिन ऑर्डर में क्या था 2 महीने के अंदर। तो जज साहब के ऑर्डर से पहले किसी को भी नहीं बोलना चाहिए, अपनी बात को रख देनी चाहिए। जज साहब न्याय करते हैं, न्यायपालिका पर सभी लोगों को भरोसा रहना चाहिए। और जो न्यायपालिका कहती है उसके बात में आपको, उनके यदि जजमेंट से आप सहमत नहीं होते तो उससे ऊपर का चैनल बना हुआ है। आप हाई कोर्ट के विरुद्ध आप सुप्रीम कोर्ट जाइए, सुप्रीम कोर्ट में भी यदि आप संतुष्ट नहीं है तो फुल बेंच होता है, रिव्यू होता है, बहुत सारे प्रोसेस हैं। लेकिन ये कह देना जज साहब के जजमेंट से पहले यदि कोई आदमी कह दे, वकील साहब बोले थे कि किरण सिंह का वकील साहब कि 1 साल तो कुछ होगा ही नहीं समझे, तो वही तो मैं कह रहा हूँ। और ऑर्डर में क्या है आप लोग तो देखे, 2 महीने 2 महीने अंत तक। 2 महीना अधिकतम हो सकता है। कल ही वो यदि गवाही हो जाए तो कल ही इनका बेल हो जाए। अच्छा सर, एक सवाल एकदम रहेगा सर, ये पूरा पब्लिक का सवाल है सर कि रोशन रोय का किरण सिंह का जो मैटर है एकदम ओल झोल में फंसा हुआ है। किसी को लग रहा है कि ये मजाक है, रोशन रोय के लोगों को नहीं समझ में आ रहा है, रोशन रोय के टीम के, उनके माता पिता के या उनके वकील को भी नहीं कुछ समझ में आ रहा है। मतलब लग रहा है समझ में नहीं आ रहा है लोगों को कि वो कैसे फंसे हुए हैं, कैसे निकलेंगे। देखिए सवाल उस बात का नहीं है। अभी सवाल ये होता है कोर्ट में कि आपको चीज़ों को साबित करना पड़ता है।
अगर कोई महिला किसी के ऊपर आरोप लगा देती है तो उसमें कस्टडी हो गया है, तो जेल से निकालने के लिए आप जेसीबी मशीन से तोड़ के तो नहीं निकालेंगे, कानून के बुनियाद के ही आधार पर आप जाएंगे। तो जो भी बयान उसमें आया है, जो भी गवाही का है, एक भी चीज़ सपोर्ट नहीं करता है। तो जज साहब ने इस चीज़ को लिखाते हुए उसमें ऑर्डर में पूरा डिटेल दिया हुआ है, जो आप लोग पढ़े भी होंगे, और उन्होंने अधिकतम इसीलिए कह दिया कि भैया 2 महीना में इसको हम छोड़ेंगे, चाहे तुमको गवाही कराना है तो कराओ, नहीं कराना है तो नहीं करो, अधिकतम तुमको 2 महीने का टाइम हम दे दिए।